हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो कि आपकी क्लास 11 की पॉलिटी की बुक का है। तो इसमें हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है लेजिस्लेचर का, फंक्शंस क्या होते हैं पार्लियामेंट के, एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स कैसा होता है, हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ। ठीक है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो ये एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ये क्या है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जितनी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं वो लेजिस्लेचर उसका क्या है, सेंटर है। सो it is packed with action, walkout, protest, demonstration, unanimity, concern, and cooperation. All these serve very vital purposes. Indeed, genuine democracy is unconceivable without a representative. जो genuine democracy है उसको हम representative के बिना practice ही नहीं कर सकते। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। This is indeed the very basis of representative democracy. Okay, yet in most democracies, legislature are losing central place to the executive. इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है कि जो कैबिनेट इनिशिएटिव, कैबिनेट जो है, जो पॉलिसीज आती हैं, जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा कि आज ये पॉलिसी लॉन्च हुई है, आज ये पॉलिसी बनी है, ये कौन करता है, कैबिनेट करता है। Sets the agenda for governance and carries them through. This has led some critics to remark that Parliament decline हो चुकी है, but even very strong cabinets must retain majority in the legislature. तो कैबिनेट जो है, अगर इस कैबिनेट को स्ट्रॉन्ग हमें बनाना है तो कैबिनेट को मेजोरिटी रिटेन करनी जरूरी है। लेजिस्लेचर में स्ट्रॉन्ग लीडर को पार्लियामेंट को फेस करना है एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। Herein lies the democratic potential of the parliament. It is recognized as one of the most democratic and open forum of debate. तो पार्लियामेंट में आपने देखा होगा जैसे डिबेट होती है, राइट, डिबेट होती है, जो डिफरेंट जो लीडर्स होते हैं वो डिबेट करते हैं, राइट। ऑपोजिशन जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछती है। तो ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। It is above all vested with the power to choose and dismiss the government. 11 मार्च 2002 की बात है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको रोल बैक करना पड़ा, रोल बैक द इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर प्राइसेस अंडर इंटेंस अपोजिशन प्रेशर। बहुत सारा उन्हें, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अपोजिशन का प्रेशर उनको मिला, तो उससे जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने फिर उसको दोबारा से घटा दी। 4 जून 1998 की बात है, लोकसभा विटनेस acrimonious scenes over the hike in urea and petroleum prices. Entire opposition staged a walkout. Entire opposition staged a walkout. Issues rocked the house for 2 days, leading to walkout by opposition. So, finance minister in his budget proposal had proposed a hike of 50 पैसा per kilogram of urea to reduce subsidy on it. इसकी वजह से क्या हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, उनको जो यूरिया के प्राइसेस में हाइक की थी उसको वापस से कम करना। 22 फरवरी को भी एक इंसिडेंस होता है। इन रेयर मूव, लोकसभा टुडे unanimously decided to suspend official business and give precedence to debate on Assam. Home Minister PC Sethi made a statement, I seek the cooperation of all members, whatever their views and policies, in promoting harmony among different communities and groups living in Assam. What is needed now is not acrimony but a healing touch. Congress members voiced protest against atrocities on Harijan in Andhra Pradesh, और ये बात है 1985 की। तो हमें क्यों जरूरी है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होने चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट्स का इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर।
पार्लियामेंट की अगर हम बात करें इंडिया में तो उसके दो हाउसेस होते हैं। व्हेन देयर आर टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, इसको हम बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, दो हाउसेस जो है इंडियन पार्लियामेंट के, वो कौन कौन से? काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं, एंड हाउस ऑफ द पीपल है जिसको हम लोकसभा भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है स्टेट्स को ऑप्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग आइदर आर यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। At present only 6 states have a bicameral legislature। हमारे पास 6 states है जिनका bicameral क्या है? legislature है। ये प्यारा सा मैप हमारे भारत का है, हिंदुस्तान का है। तो अगर हम इस मैप में देखें तो यहाँ पे 6 स्टेट की बात, तो जैसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर आंध्र प्रदेश के पास है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास है, बिहार के पास है, कर्नाटका के पास है, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए बी के एमटीयू, ए बी के एमटीयू, ए बी के एमटीयू, राइट। उसके बाद हम बात करें अगर, तो जो देश होते हैं जहाँ पे साइज बहुत बड़ा होता है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि 2 हाउसेस हो नेशनल लेजिस्लेचर के, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाए सारे सेक्शन जो है सोसाइटी के, एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स और पार्ट ऑफ द कंट्री। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज वन मोर एडवांटेज। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। हर एक जो डिसीजन है जो एक हाउस लेता है वो दूसरे हाउस के पास जाता है फॉर इट्स डिसीजन। इसका मतलब है कि आप कोई भी बिल पास करोगे, कोई भी पॉलिसी पास करोगे, उस पर 2 बार उस पर डिस्कशन होगा। तो यहाँ से इंश्योर हो जाता है एक डबल चेक ऑन एवरी मैटर। इवन इफ वन हाउस टेक्स अ डिसीजन, दैट डिसीजन विल come for discussion in other houses and reconsideration will be possible। तो अपर जो हाउस है वो परफॉर्म कर सकता है the useful function of being a revising body, and its views may count but not its vote। Those who could not enter into the rough and tumble of active politics could advise the lower house। So राज्यसभा की अगर हम बात करें, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, each of the 2 houses of parliament have different bases of representation। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया को, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है। रेसिडेंट्स जो है स्टेट के वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो रेसिडेंट होते हैं स्टेट के वो एमएलए को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर को वो इलेक्ट करते हैं। एमएलए ही होते हैं जो बेसिकली इलेक्ट करते हैं। तो हम इमेजिन करते हैं 2 डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर। वन वे जो है वो है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। सो हम इसको सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड्स पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। सेकेंड मेथड का मतलब होता है, तो अगर हम बात करें तो भाई सेकेंड मेथड जो है इसका मतलब होता है कि वो रीजन या फिर पार्ट्स जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे। ठीक है, सेकेंड चेम्बर में देन रीजन हैविंग लेस पॉपुलेशन। यूएसए की अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट जो है वहां पे हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट। इसका मतलब है कि इक्वालिटी है सारी स्टेट्स की, बट इसका मतलब ये भी है कि जो छोटे स्टेट है उनका भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगा एज द लार्जर स्टेट। System of representation adopted for Rajya Sabha is different from that in USA। Okay, so number of members जिसको हमें इलेक्ट करना है हर एक स्टेट से वो फिक्स हो चुके हैं, और ये फिक्स हुए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल पे, राइट। 4th शेड्यूल क्या होगा अगर हम अमेरिका का जो सिस्टम है इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का उसको फॉलो करें राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो थी 1998 में 12 लाख थी, तो वहां पे would get seats equal to that of Sikkim whose population is only 6.10
lakhs. तो हमारे जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के wanted to prevent such discrepancy. स्टेट्स जहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन है वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहां से कम रिप्रेजेंटेटिव आएंगे. इसका मतलब है कि एक मोर पॉपुलस स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश 31 मेंबर देगा राज्यसभा को, जबकि जो स्मॉलर है एंड लेस पॉपुलस स्टेट है जैसे सिक्किम है तो वहां से 1 सीट है किसमें, राज्यसभा में. अब देखते हैं. सो जो मेंबर है राज्यसभा के उनको 6 साल के लिए चुना जाता है. ठीक है, फिर अगर वो चाहे तो दोबारा से री इलेक्ट हो जाते हैं. जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा के वो कंप्लीट नहीं करते अपना टर्म्स एट द सेम टाइम. हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं अपनी टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं. एंड इलेक्शन जो है फिर दोबारा से होते हैं फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली. इसका मतलब है राज्यसभा फुल्ली डिसॉल्व नहीं होती है कभी भी. देयरफॉर हम राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं पार्लियामेंट का. एडवांटेज की अगर हम बात करें इस अरेंजमेंट का ये है कि लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, राज्यसभा की मीटिंग को बुलाया जा सकता है एंड अर्जेंट बिजनेस को कंडक्ट किया जा सकता है. ये इसका एडवांटेज है. जब लोकसभा पूरी डिसॉल्व हो जाती है तो राज्यसभा वहां पे है अभी होती है. अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. प्रेसिडेंट होता है जो इन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है. दीज नॉमिनेशन आर मेड फ्रॉम अमंग दोज पर्सन जिन्होंने अपनी जो फील्ड है उसमें कुछ अच्छा अचीव किया है, लिटरेचर में, साइंस में एंड आर्ट में एंड सोशल सर्विस में. लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, राइट. तो नाउ लेट्स सी कि इस बुक्स में क्या लिखा हुआ है. अब यहाँ पे जर्मनी की बात हो रही है. जर्मनी के पास भी बाइकेमरल लेजिस्लेचर है. तो हाउसेस जो है उनको बोलते हैं हम फेडरल असेंबली, बंडेस्टैग एंड फेडरल काउंसिल, बंडेस्ट्रैट. Assembly is elected by a complex system combining direct and proportional representation for a period of 4 years. 16 जो फेडरल स्टेट्स है जर्मनी के आर रिप्रेजेंटेड इन द फेडरल काउंसिल. 69 seats of the Bundesrat are divided among states on the basis of range of population. These members are generally the ministers in the government at the state level and are appointed. इनको elect नहीं किया जाता, right? So by the government of the federal state. According to German law, जितने भी members है from one state have to vote as a block as per the instruction of the state government. Sometime due to coalition government at the state level, they fail to reach an agreement and may have to abstain. Bundesrat does not vote on all legislative initiative, but all the policy areas on which the federal state have concurrent powers and are responsible for federal regulations must be passed by it. It can also veto such legislature. तो भाई अगर हम बात करें लोकसभा की, I don't understand why there is a provision of for nominating these sports person and artists and scientists. Whom do they represent and do they really contribute much to the proceedings of the Rajya Sabha? Question बहुत अच्छा है. लोकसभा and state legislative assembly को are directly elected by the people. ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लोग उसको इलेक्ट करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंटायर कंट्री दैट इज स्टेट, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको हम डिवाइड कर देते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन. ठीक है, लोकसभा के यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से हम उसको क्या कर देते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं ऑफ रफली की इक्वल पॉपुलेशन. 1 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जहाँ पे वैल्यू जो है ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर. एट प्रेजेंट हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. दिस नंबर हैज नॉट चेंज सिंस 1973 सेंसस. सो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को 5 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है. राज्यसभा में कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है,
6 साल के लिए. So this is the maximum. We have seen in the chapter on the executive that before the completion of 5 years लोक सभा डिसोल्व करी जा सकती है उसको, अगर कोई भी पार्टी या coalition can form the government or if the prime minister advises the president to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections. So पार्लियामेंट क्या करती है, अब हम ये देख, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है. क्या दोनों हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, उनके सिमिलर फंक्शन होते हैं. इज देयर अ डिफरेंस इन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेस. अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट इज एंगेज इन मेनी अदर फंक्शन. लेट अस लिस्ट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का फंक्शन होता है, पहला तो हो गया ओके. तो पार्लियामेंट क्या करती है, इनेक्ट करती है लेजिस्लेशन को फॉर द कंट्री. डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स करती है लेजिस्लेशंस को. एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न. तो जो ड्राफ्ट करते हैं बिल, जो ड्राफ्ट होता है, टास्क जो होता है ड्राफ्टिंग अ बिल, उसको ब्यूरोक्रेसी करती है और यहाँ पे मिनिस्टर्स के सुपरविजन में. द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट. नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. जब कैबिनेट उसको अप्रूव कर देगी तभी वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा. सो मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्स को, बट दीज हैव नो चांस ऑफ बीइंग पास्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो मिनिस्टर्स के अलावा और भी जो मेंबर है वो उसको पास कर सकते हैं, बट सपोर्ट के बिना, जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना इसको पास करना बहुत मुश्किल होता है. कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी. परहैप्स मोस्ट वाइटल फंक्शन जो है पार्लियामेंट का, इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूटिव ओवरस्टेप नहीं करेगी इसकी अथॉरिटी एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है. वी शैल डिस्कस दिस फंक्शन इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर. उसके बाद आता है फाइनेंशियल फंक्शन. गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स. वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम. ये जो पैसा है ये कहाँ से आता है. तो एवरी गवर्नमेंट रेजेस करती हैं रिसोर्सेज, जैसे टैक्सेशन के थ्रू. हाउएवर डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर कंट्रोल्स करती है टैक्सेशन को एंड द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर ठीक है कंट्रोल करती है टैक्सेशन को एंड द वे जिसमें मनी गवर्नमेंट यूज करे. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स, इट हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोक सभा. ठीक है. तो जैसे अगर जो गवर्नमेंट है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्रपोज करती है कि हम नया टैक्स लेके आए, तो इसको लोकसभा के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी. फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम. गवर्नमेंट हैज टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेटर about the money it has spent and resources that it wishes to raise. Legislature also ensure that government does not misspend or overspend. This is done through the budget and annual financial statement. ठीक है. तो ये काम किसका हो गया भाई, यहाँ पे लेजिस्लेचर का. अब यहाँ पे ये एक आप कार्टून देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिनिस्टर्स है, दिस इज द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट यहाँ पे बॉस है and ministers are looking very humble here. That is the effect of the parliament's power to sanction money to different ministries, right? Representation की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है divergent views of members from different regional, social, economic, religious and groups of different parts of the country. पार्लियामेंट का डिबेटिंग फंक्शन भी है. पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम है डिबेट का कंट्री में. There is no limitation on its power of discussion.